सो गाइस आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग जो होने वाली है पॉट्रॉनिक्स के इस ब्लूटूथ स्पीकर की। एंड इसका जो मॉडल है वो है पॉट्रॉनिक्स ट्राई फ्यूजन। एंड गाइस जब मैं इस स्पीकर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो यूट्यूब पर ज्यादा वीडियोस और ट्यूटोरियल्स नहीं थे इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के, तो मैंने सोचा क्यों ना हमें इसका एक डीपली रिव्यू एंड अनबॉक्स कर देते हैं। एंड जिन क्रिएटर्स ने इसका रिव्यू किया था वो इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन गाइस इस स्पीकर में थोड़ी कमियां भी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं परचेस करना चाहिए। एंड देखा जाए तो एक 3-in-1 डिवाइस है जो आपको ब्लूटूथ स्पीकर देता है, वायरलेस चार्जिंग देता है एंड एक डिजिटल क्लॉक देता है। तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, काफी कमियां हैं। तो ये जो वीडियो है काफी डीपली होने वाली है और थोड़ी लंबी वीडियो भी हो सकती है। तो गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ। माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नॉर्म्स। ओके सो गाइस आपको कुछ ऐसा बॉक्स यहाँ पे रिसीव होता है, आप इसे देख सकते हो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एंड यहाँ से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई है जैसे कि 15 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग आउटपुट एंड 16 वोल्ट ब्लूटूथ स्पीकर विद वायरलेस चार्जिंग। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ चीजें और मेंशन है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे फटाक से कर देते हैं हम अनबॉक्स। ओके तो अनबॉक्स करने के बाद कुछ आपको ये चीजें मिलती है। ये आपका एक कागज है जिसमें आपका वारंटी रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड है एंड ये एक यूजर मैनुअल है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही बताने वाला हूँ आपको। एंड आपको एक मिल जाती है USB A to Type C डेटा केबल जिसकी क्वालिटी काफी ठीक है गाइस। आमतौर पे इन सब डिवाइसेस के साथ अच्छी डेटा केबल्स नहीं आती है तो मैं आप लोगों को मना ही करता हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे काफी ठीक लगी एंड ये काफी बड़ी डेटा केबल भी है। ओके तो गाइस ये काफी बड़ी डेटा केबल है, छोटी डेटा केबल नहीं है एंड इसकी क्वालिटी गाइस काफी सही है, मतलब आप इसे चाहो तो यूज कर सकते हो। एंड ये आपकी मेन यूनिट है जो अच्छे से रैप में बंद होके आती है। तो फिलहाल अभी हम इसे कर देते हैं साइड। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाता है एंड अगर मैं बॉक्स की क्वालिटी की बात करूँ तो बॉक्स की क्वालिटी काफी लो है एंड मैं इस चीज को एग्री भी करूंगा क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में ये आता है इतने सारे फीचर्स लेके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये भी कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हम साइड करते हैं। तो गाइस ये आपका मेनली स्पीकर है, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। आप देख सकते हो गाइस ये एक्चुअली पूरा यहाँ पर फैब्रिक है एंड यहाँ पर आपको ये RGB लाइट्स मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपको पॉट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर आपको एक वायरलेस पैड मिल जाता है जो आपको 15 वोल्ट की आउटपुट देगा एंड पीछे के साइड गाइस आपको मिल जाता है टाइप C चार्जिंग जैक, एक SD कार्ड जैक एंड एक USB जैक एंड एक ऑक्स पोर्ट। एंड आपको ऑक्स केवल बॉक्स में नहीं मिलती है तो आपको बाहर से परचेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गाइस लुक काफी प्रीमियम है स्पीकर का, आप देख सकते हो एंड आप नीचे से भी इसे देख सकते हो। यहाँ पर आपको एक रेडिएटर मिल जाता है। तो गाइस ये एक काफी हैवी स्पीकर है, मैंने बॉक्स में पढ़ा था इसका जो वेट था वो 830 ग्राम के आसपास का था, तो ये लगता भी है लगभग 800 ग्राम के आसपास का तो है ही स्पीकर। एंड बिल्ड क्वालिटी गाइस इसकी बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग भी पॉट्रॉनिक्स ने काफी अच्छी दी है। इसके अलावा गाइस इसकी जो बटन्स की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट ये रबड़ है एंड ये फैब्रिक है और ये प्लास्टिक है। ऊपर ये भी प्लास्टिक ही है लेकिन ये मैट फिनिश में है तो स्क्रैचेस नहीं पड़ने वाले। इसके अलावा नीचे देखें तो ये भी आपको मैट फिनिश में ही मिलता है। ओवरऑल आप फिनिशिंग देख सकते हो, इसकी कहीं से भी कोई कमी नहीं है इसकी फिनिशिंग में। हाँ इसका ड्रॉप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि काफी वेट है इसमें, तो गिरते ही टूट जाएगा। ओके तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स एंड बटन्स की। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ बटन एंड एक RGB बटन। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मोड बटन एंड प्ले पॉज बटन। यहाँ पे आपको मिल जाता है टाइमर बटन। यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक नेक्स्ट एंड ट्रैक प्रीवियस बटन एंड ये है आपका टाइमर बटन एंड ये है आपका क्लॉक सेटिंग बटन। एंड ये आपको इस टोटल 7 बटन मिल जाते हैं। अगर हम इस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये स्पीकर आपका ऑन हो जाएगा। Power on. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. ओके बाय डिफॉल्ट ये ब्लूटूथ मोड में ही ओपन होता है। एंड अगर हम यहाँ से इसी बटन को सिंगल प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे इसकी RGB डिफरेंट कलर्स में चेंज होती रहेगी। कम से कम 10 या 12 आपको RGB इफेक्ट्स मिलते हैं एंड इसमें एक ऑफ का भी इफेक्ट है लेकिन वो बहुत आगे जाकर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मोड बटन। अगर हम इसे सिंगल प्रेस करते हैं तो कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। FM mode. Bluetooth mode. इसके अलावा गाइस ये आपका टाइमर बटन है।
अगर आप इसे एक बार सिंगल प्रेस करते हो तो 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में ऑटोमेटिक ये स्पीकर बंद हो जाएगा, फिर 30 मिनट एंड फिर 60 मिनट एंड फिर से अगर आप प्रेस कर दोगे तो ये टाइमर बंद हो जाएगा, फिर ये आपको कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। अभी आप देख सकते हो ये 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में आपका टाइम शो कर रहा है। एंड अगर हम इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये गाइज ऐसे ब्लिंक करेगा एंड यहाँ से आप गाइज इसे आगे या पीछे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड अगर गाइज आप इसे फिर से क्लिक करोगे तो ये मिनट्स पे आ जाएगा एंड देन इस वाले बटन से आप मिनट्स को आगे या पीछे कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप इसी वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये AM PM वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब 12 आवर्स वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड अगर आप फिर चाहो तो उसको आगे या पीछे कर सकते हो, ये AM या PM में अपने आप चीजों को कंसीडर कर लेगा। तो फिलहाल अभी हम इसे हटा देते हैं। एंड गाइज ये आपका अलार्म बटन है। अलार्म बटन अगर आप प्रेस करते हो तो गाइज यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हो। मैंने सुबह 8 बजे का अलार्म सेट कर रखा है। एंड एक चीज को लेकर मैं काफी डाउटफुल था कि अगर हम एक बार अलार्म सेट कर देंगे तो क्या हमें हर दिन अलार्म सेट करना पड़ेगा। तो नहीं गाइज, अगर आप इसमें एक बार अलार्म सेट कर दोगे तो वो हर दिन सेम टाइम पे खुद ही बज जाएगा। तो ये काफी सही चीज है इसके अंदर। तो गाइज ये तो हो गए इसके कुछ पोर्ट्स एंड बटन्स की बात। इसके अलावा आपको इसमें 16 वोल्ट की आउटपुट मिलती है, जो लगती भी है कि 16 वोल्ट तक की है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, लेकिन ये तभी चलेगा जब आप इसको डायरेक्ट एडेप्टर से कनेक्ट करोगे, जो आपका एडेप्टर 15 वोल्ट से ऊपर का होना चाहिए। एंड आपको 360 RGB लाइट्स मिलती है। एंड आप RGB लाइट देख सकते हो, आपको बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की RGB नहीं लगेगी। ओके, तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं। आपको इसमें ब्लूटूथ 5.3 वर्जन मिलता है एंड 10 मीटर की रेंज मिलती है। लेकिन पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये रेंज कम से कम 4 या 5 मीटर के आसपास की है। इसके बाद यहाँ पे वॉइस में काफी ज्यादा लैग आ जाता है। एंड अगर हम ब्लूटूथ में नाम देखें तो यहाँ पर आपको वही शो होगा पोर्ट्रॉनिक्स ट्राइब फ्यूजन के नाम से। आप इसे सिंगल क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे पेयर पर क्लिक करके आप इसे ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये अभी जो है कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ वाला मोड है ये ब्लिंक नहीं कर रहा है एंड यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। एंड यहाँ पे ही आप इसकी बैटरी भी चेक कर सकते हो, जैसे अभी बैटरी जो है 90% के आसपास है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके स्पीकर क्वालिटी की। तो स्पीकर क्वालिटी काफी ज्यादा लाउड है एंड काफी ज्यादा वाइब्रेशन भी है इस स्पीकर के अंदर। अगर आप इसे अपने फ्रिज के ऊपर, टेबल के ऊपर रखोगे और कोई ऐसा सॉन्ग बजाओगे जहां पर बेस बहुत ज्यादा है, तो आप फील करोगे कि वो पूरा टेबल ही वाइब्रेट कर रहा होता है। तो स्पीकर की क्वालिटी काफी ज्यादा मैसिव है एंड 16 वोल्ट का आउटपुट ब्रांड ने मेंशन किया है, लेकिन मुझे लगता है इसका जो आउटपुट है 20 वोल्ट के आसपास का है। एंड एक चीज और, यहाँ पे जो आपकी साउंड फायर आती है वो पीछे की साइड से आती है। नीचे एक मैसिव रेडिएटर है जिसके वजह से बेस थोड़ी ज्यादा बूम हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि इसकी बेस ऐसे आएगी जो होम थिएटर्स में आती है, तो वैसी बेस नहीं आएगी। एक जेन्युइन जो ब्लूटूथ स्पीकर में बेस आती है वैसी बेस आपको फील होगी। आप बिल्कुल ही बूम बम वाली बेस मत समझना। वो बेस इसके अंदर आना या ऐसे किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर आना पॉसिबल नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर बूफर ना लगा हो। एंड इसके अलावा हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो गाइस देखो, साउंड काफी ज्यादा लाउड है, बेस भी ठीक ठाक है, वाइब्रेशन भी अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी एवरेज ही है। मतलब कुछ ऐसा समझ लो आप, ये लो हो गया, ये एवरेज हो गया एंड ये हाई हो गया। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है एवरेज एंड लो पे किस वाले सेगमेंट पे लाई करती है, तो साउंड क्वालिटी मैं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगा, क्योंकि 100% वॉल्यूम पे इसका जो साउंड है काफी ज्यादा फटने लग जाता है। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ड्राइव की लिंक दे दूंगा। यहाँ पर तो मैं आपको चेक नहीं करवा सकता साउंड, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ड्राइव की लिंक दे दूंगा जहां पर इसके साउंड की ओरिजिनल कॉपी होगी। ओके, तो अब हम बात करें इसकी माइक क्वालिटी की। तो आप यहाँ से आप जो भी इसकी आवाज सुनोगे वो इसके ही माइक्रोफोन से सुनोगे। मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा। तो गाइस इसके अंदर एक बिल्ट इन माइक भी है एंड आप देख सकते हो कुछ ऐसी माइक क्वालिटी आपको सुनाई देगी जब आप किसी सामने वाले से बात करोगे। एंड बस ये कुछ इसका माइक टेस्ट था। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि गाइस सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा नीड है अभी मुझे। तो सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब करो। एंड ये कुछ माइक टेस्ट है इसका एंड आप जज कर सकते हो कि क्या क्वालिटी है। मैं तो एडिटिंग के टाइम पे ही सुनूंगा। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इससे कुछ बैड फीचर्स की भी बात करूंगा जिससे पोर्ट्रॉनिक्स को ध्यान देना चाहिए एंड उसको ठीक करना चाहिए। तो हो सकता है कि ये सब फीचर का सोल्यूशन इसके अंदर अवेलेबल हो और मुझे ना पता हो, तो और किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो कुछ बैड फीचर्स मैंने ऑब्जर्व करे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी RGB की। तो इसके अंदर गाइस आपको RGB कम से कम 10 या 12 मोड्स मिलते हैं। डिफरेंट RGB उसमें होती है और आप ये वाला बटन सिंगल प्रेस करते रहोगे तो RGB चेंज होती रहेगी।
ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 12 या 13 बार RGB का ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपकी RGB बंद होगी। तो ऐसा एक बटन या ऐसी फंक्शनैलिटी पोर्ट्रॉनिक्स को देनी चाहिए थी जहां पर सिंगल क्लिक में आपकी RGB ऑन ऑफ हो सके एंड दूसरे सिंगल क्लिक में कुछ ऐसा हो कि फिर RGB के मोड्स चेंज हो। इससे क्या होता कि थोड़ी सी आसानी बढ़ जाती है RGB को चेंज करने में और RGB को ऑन या ऑफ करने में। इसके अलावा दूसरी चीज, जब भी आप इसे ऑन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लूटूथ मोड में ही ऑन होगा। अगर आप अपने फोन से कनेक्ट करोगे तो ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप जब भी अपने फोन से ब्लूटूथ बंद करोगे तो इससे स्पीकर का ब्लूटूथ चलता ही रहेगा। तो पोर्ट्रॉनिक्स को एक ऐसा फीचर देना चाहिए था कि जहां पे ब्लूटूथ इस स्पीकर का बंद भी हो सके और चालू भी हो सके, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि कई सारे लोग इस स्पीकर को एज अ डिजिटल टेबल वॉच भी कंसीडर करेंगे एंड अगर वो ब्लूटूथ चलता ही रहेगा तो आसपास अगर किसने कनेक्ट कर दिया तो रात को कोई परेशान कर सकता है आपको। एंड इनफैक्ट मान लो आप ही रात को अपना फोन यूज कर रहे हो एंड आपने अपना ब्लूटूथ ऑन किया एंड आपने सोचा कि मेरे ईयरबड्स कनेक्ट होंगे लेकिन ये स्पीकर कनेक्ट हो गया, तो आपको पूरे खानदान को पता चल जाएगा अंदर क्या बहना है। एंड इसके अलावा जिसमें एक और दिक्कत है कि यहाँ पे आपको दो फॉर्मेट मिलते हैं टाइम के, 24 आवर्स वाला एंड 12 आवर्स वाला। तो जैसे कि मुझे 12 आवर्स वाला पसंद है तो मैंने 12 आवर्स वाला इसमें सिलेक्ट कर रखा है। जैसे अभी टाइम हो रहा है 11:44, लेकिन जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा एंड अब मैं इसे वापस ऑन करूंगा, Power on. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. तो आप देख सकते हो वो बाय डिफॉल्ट 24 वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। ये एक बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब अगर मान लो कोई बंदा ऐसा होगा जिसको स्पीकर ऑन या ऑफ करना होगा तो बार बार क्या वो उन बटन्स को दबा के अपना जो है फॉर्मेट चेंज करेगा, तो ये थोड़ा वाहियात लगता है। इसके लिए भी पोर्ट्रॉनिक्स को सोचना चाहिए। एक और चीज है जो मैंने ऑब्जर्व करी, शायद इतना कोई ना ही कर पाता, कि देखो आमतौर पे अगर हम 12 आवर्स वाला फॉर्मेट लेते हैं तो आमतौर पे क्या होता है कि 1:12 जब बजते हैं तो PM पे टाइम आता है एंड 1:12 जब बजते हैं तो AM पे टाइम आता है। जैसे कि अभी 11:44 हो रहे हैं तो जैसे अब 12 बजेंगे तो ये वाला जो PM है AM बन जाएगा एंड अगर दोपहर का टाइम हम देंगे तो जो सुबह के 11 बजेंगे वो AM में रहेंगे एंड जब 12 बजेंगे दोपहर वाले तो वो PM में हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको 2 AM मिलते हैं 12 वाले, मतलब दोपहर के जो 12 बज रहे हैं वो भी AM में रहेंगे और रात वाला तो खैर AM में रहते ही है एंड जब 1 बजेंगे दोपहर के तब तो PM में आएगा। तो ये सब गलतियां पोर्ट्रॉनिक्स का करना सही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज मैं टाइमिंग पे गया एंड अभी जो है 11 बज रहे हैं वो PM वाले हैं, मैंने आगे किया तो 12 बज रहे, रात के 12 AM वाले जो बिल्कुल जेन्युइन है। अब मैंने फिर से इसे आगे क्लिक किया तो अब ये सुबह 11 बज गए एंड मैंने फिर से आगे क्लिक किया तो वही 12 बज गए। मतलब ये दोपहर के 12 है जहाँ पे इसको PM हो जाना चाहिए था। एंड जब मैं फिर से आगे करूंगा तब ये 1 बजे PM पे आएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें पोर्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज को करना सही नहीं लगता है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा, इसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज से थोड़ी नीचे है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है अगर आप इसे कहीं रखोगे अपने टेबल पे या फ्रिज पे या कबर्ड पे तो बहुत ही प्रीमियम लगेगा। एंड इसकी RGB भी काफी अच्छी है, फिनिशिंग काफी अच्छी दी है पोर्ट्रॉनिक्स ने। इनफैक्ट ये LED की क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड वजन भी काफी अच्छा है, तो आपको चीप कहीं से भी नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसको एज अ ब्लूटूथ स्पीकर ना कंसीडर करके एक टेबल क्लॉक या टेबल वॉच बोलना ज्यादा अच्छा है। एंड हाँ, एक चीज आपको और बताना भूल गया, एंड ये वाले जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट के बटन है अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आप कम और लॉन्ग प्रेस करने में ही वॉल्यूम भी आप ज्यादा कर सकते हो। ये मुझे बटन्स वाले मोड में बताना था तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंने परचेस किया था ये 1500 रुपीज का था एंड मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था। तो अगर आप इसे एज अ ब्लूटूथ स्पीकर कंसिडर करोगे तो आप थोड़ा सा दुखी हो जाओगे, क्योंकि साउंड क्वालिटी मैं इतनी अमेजिंग नहीं कहूंगा इसकी अपने प्राइस सेगमेंट में। लेकिन अगर आप इसे एज अ डिजिटल टेबल वॉच कंसिडर करोगे तो वहां पे ये वर्थ इट लगेगा आपको। एक शो पीस ये काफी अच्छा लग सकता है। अगर आप इसे अपने टीवी के पास रखोगे, फ्रिज के ऊपर रखोगे, अपने स्टडी टेबल पे रखोगे तो लग्जरियस प्रीमियम फील ये आपको देगा। ओवरऑल कंक्लूजन ये है 1500 के हिसाब से बहुत सही है अगर आप इसे एक डिजिटल टेबल क्लॉक करके कंसिडर करोगे तब। लेकिन अगर ब्लूटूथ स्पीकर से कंसिडर करोगे तो 1500 रुपए देना आपको थोड़ा सा वर्थ इट नहीं लगेगा। एंड हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कि यहाँ पे डेटा केबल है तो जैसे इसमें FM है तो अगर आप सिंपल से चलाओगे FM तो बस सिग्नल नहीं पकड़ेगा, वो मक्खियों की आवाज आती रहेगी। तो आपको उसका एंटीना यही डेटा केबल मिलती है। आपको यहाँ पे अपने इसके टाइप C वाले जैक में ये लगाना
पड़ेगा एंड जब आप इसे ऊपर ऐसे उठाओगे तो यही आपका एंटीना बनेगा। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। एंड एक चीज है जो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग देती रहेगी, वो है टेकिनॉम्स का सब्सक्राइब बटन। तो गाइस सब्सक्राइब करके जाना। कब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके हाँ, एक चीज मैं और बनाना चाहूंगा कि इसको मैंने खुद ही परचेज करा है, तो ये मेरे पास ही रहेगा। तो आने वाले 5 महीने में, 7 महीने में या 1 साल में आपको कोई भी डाउट हो के उस टाइम पे क्या है चल रहा है, खराब हुआ है नहीं हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं करा है कि मुझे वापस करना पड़ेगा, तो आप कभी भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आप सबके लिए। तो बस यही थी आज की वीडियो, यही थी अनबॉक्सिंग। तो लाइक करो गाइस।